मोटिव कॉज में डिफरेंस है। कॉज होता है कि जो मोटिव हमारा अराइज हुआ है वो किस वजह से अराइज हुआ है, इसको कॉज है। हम बदला लेना चाहते हैं, ये मोटिव हो, बदला क्यों लेना चाहते हैं उसमें हमारे। मैंने आपसे ये कहा कि हम मोटिव बीएसए में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? बीएसए में पढ़ते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने पढ़ा था। और कॉज जो है हमने कहाँ पढ़ा था? बीएसए में पढ़ा था और इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा था। देखिए, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जिसे क्रिमिनल लॉ को समझना है तो आपको इन्हें समझना होगा। मैंने आपको बताया था कि कॉज इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, और भी वो टर्म है वहां पे। और ये किस सेक्शन में बताया गया था वहां पे? इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करोगे तो ये सेक्शन 7 में था, कॉज इफेक्ट अकेजन अपॉर्चुनिटी एंड सो ऑन। और यहां पे बीएसए की बात करोगे तो ये कहां पे है? सेक्शन 5 में है। और मैंने आपको बताया था कि 2 सेक्शन का अंतर चल रहा है आपका, 15 तक जाओगे आप। फिर उसके बाद मोटिव है, मोटिव और प्रिपरेशन है और कंडक्ट है, सब्सिक्वेंट एंड प्रीवियस। और ये बात जो है वो कहां पे बताया गया था? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 1 में बताया गया था। और बीएसए में कहां बताया गया है? ये सेक्शन 6 में। 2 का डिफरेंस चल रहा है यहां पे भी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि कोई भी काम क्यों हुआ है, कोई भी इंटेंशन क्यों आया है, उसका जो आंसर होगा दैट इज अ मोटिव। मोटिव इज अ इंपल्स, मोटिव इज अ फीलिंग्स। मोटिव क्या है? इंपल्स है। मोटिव क्या है? फीलिंग्स है। मोटिव वो चीज है जो आपको किसी काम को करने के लिए इंपल्स दे रहा है, स्टिमुलस दे रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। ठीक है? ए जो है वो बी को मारता है। ये देखो जरा, ए जस्ट कमिटेड मर्डर टू बी। ए ने क्या कॉज करा है? मर्डर कॉज किया है। यहां पे क्यों मारा है? वाई। आंसर इज क्वेश्चन मार्क, वाई। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? जो इसका आंसर होगा वो क्या हो सकता है? वो मोटिव हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, कि वो मोटिव ही हो, कारण भी हो सकता है, कॉज भी हो सकता है। यहां पे इसका यदि आंसर आप देखोगे तो इसका जो आंसर आया, क्योंकि ए जस्ट वॉन्ट टू टेक दी रिवेंज। ए क्या लेना चाहता था? रिवेंज लेना चाहता था। ऐसा नो? यहां पे रिवेंज क्या है? रिवेंज वो भावना है, वो फीलिंग्स है जिसकी वजह से ए ने बी को जान से मारा है। बोलो, किसकी वजह से मारा है? क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। वाई ए हैज कमिटेड द मर्डर? बिकॉज ए जस्ट वांट टू टेक द रिवेंज। हियर द रिवेंज इज द इमोशन, रिवेंज इज द फीलिंग्स, रिवेंज इज अ इंपल्स, रिवेंज इज अ स्टिमुलस, जो कि क्या कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? ए को, जो बार बार उसे उत्प्रेरित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि वह ऐसा कार्य करे। मैं आपसे कह रहा हूं कि मोटिव क्या पैदा कर रहा है? इंटेंशन। मोटिव क्या पैदा करता है? तो ये जो है वो है मोटिव आपका। अब आपको समझ में आना चाहिए बेटा। और मोटिव क्या पैदा करता है? इंटेंशन। व्हाट? इंटेंशन। आई बात समझ में? और मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज अ डिजायर। इंटेंशन क्या है? एक डिजायर है। इंटेंशन इज अ डिजायर। और ये वो डिजायर है, एक्सपेक्टेशन है टू अचीव दी कंटेम्पलेटेड रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? कोई भी रिजल्ट जो कंटेम्पलेटेड है आपके द्वारा, जो आप चाहते हो कि उसे पैदा किया जाए। तो यहां पे ए का डिजायर क्या है? रिजल्ट ले आना। और वो रिजल्ट क्या है यहां पे? डेथ। क्या चाहता है? क्या इसने सोचा था उसको कॉज करने के लिए? डेथ कॉज करने के लिए। तो यहां पे इंटेंशन टू कॉज डेथ, ये भी लिखा हुआ है। यहां पे इंटेंशन क्या है? ए हैज अ इंटेंशन टू कॉज वीज डेथ। यही है इसका मतलब। यहां पे क्या हुआ? ए हैज अ डिजायर टू कॉज डेथ। ए जस्ट वॉन्ट टू अचीव द रिजल्ट, एंड व्हाट इज द रिजल्ट? डेथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रिवेंज के आधार पर, रिवेंज के आधार पर क्या लेना चाह रहा है? बदला लेने के लिए उसने उसकी क्या किया हुआ है? डेथ कॉज किया है। एंड अगेन अब इसमें आप वाई वर्ड जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे आप? वाई दिस रिवेंज?
क्यों ऐसा चाह रहा है ऐसा रिवेंज? तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी द काज। वो क्या हो सकता है? आपका कारण हो सकता है। अब जरा देखिए कि अब आप क्वेश्चन मार्क लगाइए यहां पे, व्हाई दिस रिवेंज? तो व्हाई दिस रिवेंज? तो आंसर आपका ये आता है कि बी हैज ऑलरेडी कॉज द मर्डर ऑफ एज फादर। ये ए के पिता का क्या किया हुआ है? डेथ किया हुआ है। बोलो बेटा, ए के पिता का क्या किया है उसने? तो कारण यहां क्या हुआ? कारण ए के पिता की मृत्यु हुई। मोटिव यहां पे क्या हुआ? बदला लेना हुआ। इंटेंशन यहां पे क्या हुआ? टू कॉज डेथ हुआ। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो है इसको इंटेंशन जो है और मोटिव को, इंटेंशन जो है वो क्या इंस्टेंट होता है और मोटिव जो होता है वो अल्टीरियर होता है। क्या होता है? नहीं समझ पाए आप? तो नहीं समझ पाए। इंस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? इंटेंशन होता है, और अल्टीरियर जो होता है वो मोटिव होता है। अच्छा, क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन इंपॉर्टेंट होता है। क्रिमिनल लॉ में क्या इंपॉर्टेंट है आपका? इंटेंशन इज अ मटेरियल, मोटिव इज नॉट मटेरियल। इसका मतलब फॉर दी क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए मोटिव स्टैब्लिश हो या जरूरी नहीं है, बट देयर मस्ट बी अ इंटेंशन होना चाहिए। इसका मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी, मैंने आपसे क्या कहा? अभी मैं आपसे बता रहा हूं कि इंटेंशन क्या है? इंस्टेंट है। इंटेंशन क्या है? क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए एलिमेंट है। इंटेंशन क्या है? ये आपकी मेंस्ट्रिया है। इंटेंशन क्या है? सो द मोटिव जो है वो आपका क्या नहीं है? वो डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया नहीं है। मैंने आपको अभी इसके पहले जस्ट बताया कि यदि हम मेंस्ट्रिया की बात करें, किसकी बात करें? यदि मेंस्ट्रिया की बात करें तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया, सेकंड डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया एंड थर्ड डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया। बोलो बेटा। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंटेंशन यहां पे दिख रहा है आपको? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन देखो जरा, दिस वन, ये कौन सी डिग्री है? फर्स्ट डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया है। फर्स्ट डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया, बोलो। और ये क्या है आपकी? नॉलेज जो है वो क्या है आपका? सेकंड डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया। और नेग्लिजेंस क्या है आपका? थर्ड डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया। बोलो। और किसी भी ऑफेंस के लिए मैंने आपसे कहा था, किसी भी अपराध को होने के लिए किसकी जरूरत होती है? मेंस्ट्रिया की जरूरत है। और किसकी जरूरत है? तो यदि मैं अपराध की बात करूं, ऑफेंस की बात करूं, बोलो बेटा, ऑफेंस इज इक्वल टू व्हाट? ऑफेंस इज इक्वल टू यमआर प्लस क्या? एक्टस रियस एआर। बोलो भैया। तो यमआर तो होना जरूरी है कि नहीं है? यमआर होना जरूरी है। तो यमआर में इंटेंशन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, नेग्लिजेंस हो सकता है। इसका मतलब डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया कोई भी हो सकती है। बोलो बेटा, फर्स्ट डिग्री भी हो सकती है, सेकंड डिग्री भी हो सकती है, थर्ड डिग्री भी, फोर्थ डिग्री भी है। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो इंग्लिश लॉ का है, रेकलेसनेस है वहां पे फोर्थ डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया की बात करें तो। हमने आपसे क्या कहा कि ये जो इंटेंशन है फर्स्ट डिग्री है। इसका मतलब, और अभी मैंने आपसे क्या कहा कि लाइबिलिटी जो है, बोलो बेटा क्या है? ये जो लाइबिलिटी है, क्रिमिनल लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी? ये द क्रिमिनल लाइबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ, किस पर? डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। इसका मतलब डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया आपकी इंक्रीज कर रही है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा। यस और नो? अब आप देखिए, इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो जो पनिशमेंट इंटेंशन टू कॉज डेथ होगा वही नॉलेज पे नहीं होगा। इसका मतलब यदि इंटेंशन था डेथ कॉज करने का तो लाइबिलिटी आपकी हाईएस्ट होगी। यदि नॉलेज था तो लाइबिलिटी आपकी क्या होगी? कम होगी। और फिर यदि नेग्लिजेंस से डेथ कॉज करोगे तो लाइबिलिटी और कम हो जाएगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे बताइए आप है? तो आप जरा देखिए, जब कल्पेबल होमिसाइड आप पढ़ते हो तो कल्पेबल होमिसाइड में पहला दो बात जो है वो किस पर है? इंटेंशन टू कॉज डेथ। और दूसरी चीज क्या बताई गई है आपकी? इंटेंशन टू कॉज डेथ है। और दूसरी चीज क्या बताई है? इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी दैट लाइकली टू कॉज डेथ। दो बात। और फिर तीसरा एलिमेंट है जो है नॉलेज। तो फर्स्ट टू के आधार पर यदि कोई पनिशमेंट मिल रहा है, इंटेंशन के आधार पर पनिशमेंट मिल रहा है तो वो ज्यादा है। नॉलेज के आधार पर जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, इसका मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी कम हो रही है आपकी। इसका मतलब डिग्री ऑफ इंटेंशन आपका, डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया कम हो रही है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी भी क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। यहां पे पनिशमेंट क्या है? कैपिटल पनिशमेंट या 10 इयर्स का है। यहां पे जो पनिशमेंट है आपका कल्पेबल होमिसाइड में वो क्या है?
10 ईयर्स का है, और यहां पे जो पनिशमेंट है वो 2 साल का है। कितना है? इसका मतलब लाइबिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। कब होती जा रही है? जब डिग्री ऑफ मेंस्ट्रुआ क्या होती जा रही है? इज इट क्लियर और नॉट? नहीं हुआ? हो गया? तो मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था ये क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप सेक्शन 3 पढ़ रहे हो तो सेक्शन 3 बीएनएस और उसका क्लॉज 6 ये बता रहा है कि भाई देखो, यदि यहां पे किसी ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो है वो स्पेसिफिक इंटेंशन या नॉलेज के आधार पर ही किया जाएगा, तब ही ये कार्य जो होगा वो ऑफेंस होगा। ये ऑफेंस कब होगा? एक्ट जब ये किसी इंटेंशन के साथ और नॉलेज के साथ किया जाएगा, तभी वो एक्ट क्या होगा? ऑफेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब वो इंटेंशन नहीं था तो ऑफेंस नहीं हो सकता है। नहीं समझे आप? सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो चोरी नहीं हो सकती, खत्म बात। यस और नो? इसका मतलब कि वो स्पेसिफिक इंटेंशन और उसी इंटेंशन से इंटर करोगे तभी चोरी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। यस और नो? इसका मतलब कि चोरी किस लिए अपराध हो रही है? क्योंकि आप उसे इंटर करते हो उसमें, उस कार्य को करने के लिए। कैसे? डिसऑनेस्ट इंटेंशन से। ओनली देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेफ्ट, अदरवाइज नो। तो यहां पे कह रहा है कि कोई भी एक्ट उस इंटेंशन या नॉलेज के साथ किया जाएगा तभी वो बात क्या होगी? अपराध होगी। मेरी बात आप समझ पाए? आपकी घड़ी मैंने ले लिया और ये सोचा कि कल जाऊंगा एग्जाम देने के लिए, इसलिए मुझे जरूरत है, और आप थे ही नहीं, बिना पूछे लेके चला गया। यह इंटेंशन आपको कोई रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना नहीं था, यह था कि कल ला करके दे दूंगा। इंटेंशन यहां डिसऑनेस्ट नहीं था, आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था और अपने आप को लाभ पहुंचाना नहीं था। या चोरी नहीं हो सकती, बात कर रहा हूं। थेफ्ट नहीं है यहां पे। आई बात समझ में? इसका मतलब तो वहां पे घड़ी का हटाना जो है वो थेफ्ट, इसका मतलब वह कार्य जो होगा क्या नहीं होगा? ऑफेंस नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सीधे सीधे क्या कह रहा है आपका? ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सेक्शन 3 और क्लॉज क्या है? 6 है। तो कह रहा है कि भैया कोई कार्य जब किसी इंटेंशन या नॉलेज के साथ किया जाएगा तभी वह बात क्या होगी? अपराध होगी, ऑफेंस होगी। तो कह रहा है कि जो भी इस इंटेंशन या नॉलेज के साथ उस कार्य में भाग लेगा, बोलो बेटा किसमें भाग लेगा? जिस इंटेंशन के साथ या जिस नॉलेज के साथ वह उस कार्य को करने में पार्टिसिपेट करता है, वह अपने इंटेंशन और अपने नॉलेज के आधार पर लायबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ पाए? और ये क्या है? यहां पे कॉमन इंटेंशन नहीं है। क्या नहीं है? यहां पे कॉमन इंटेंशन नहीं है। इसका मतलब बिकॉज देयर इज नो एनी शेयरिंग ऑफ थॉट्स, नो मीटिंग ऑफ माइंड। यहां पे एक दूसरे के बीच में कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। ये जरा देखो, ये जो है ये बी को मारना चाहता है। किसको मारना चाह रहा है? ए। तो इसका इंटेंशन था कि इसको सिंपल हर्ट कॉज करे। क्या कॉज करे? सिंपल हर्ट कॉज करे। ये इस इंटेंशन से गया हुआ है उसे मारने के लिए। यहां पे एक दूसरा व्यक्ति है, ये जो सी है, ये इसे चाहता है कि ये ग्रीवियस हर्ट कॉज करे। क्या कॉज करे? ग्रीवियस हर्ट कॉज करे। बोलो भाई। तो इसका जो इंटेंशन है वो क्या है? ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का। इसका जो इंटेंशन था वो क्या करने का था? ए का, वो सिंपल हर्ट कॉज करने का था। इसका जो इंटेंशन था वो क्या कॉज करने का था? ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का था। अब वो 2 झापड़ मारा और 2 झापड़ मार करके चला गया। बोलो, सिंपल हर्ट तो हो ही गई, हो गई, सिंपल हर्ट हो गई। और वो व्यक्ति उसे मारा और उसका एक दांत टूट गया, ये ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया। क्या कॉज हुआ? तो यहां पे जो लायबिलिटी होगी वो किसके लिए होगी? ए की लायबिलिटी सिंपल हर्ट के लिए होगी और सी की लायबिलिटी ग्रीवियस हर्ट के लिए होगी। किसके लिए होगी? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ या नहीं? तो जिस इंटेंशन के लिए। अच्छा सुनो जरा, अब यहां पे ए और बी ने ये प्लान कर रखा होता है, सॉरी ए और सी जो है उन्होंने प्लान कर रखा हुआ है। इनका मतलब क्या है? इनके बीच में मीटिंग ऑफ माइंड है, इनके बीच में शेयरिंग ऑफ थॉट्स है। तो ये कॉमन इंटेंशन हो जाता। क्या हो जाता? कॉमन इंटेंशन हो जाता। तो दोनों ही उस ऑफेंस के लिए क्या हो जाते? लायबल हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पे इनका भले ही इंटेंशन जो है, बोलो भैया, भले ही इन्होंने सिंपल हर्ट कॉज करा है, यदि इनका इंटेंशन कॉमन होता तो भले ही इन्होंने सिंपल हर्ट कॉज किया, 2 ही झापड़ मारा है, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट निकलता वो क्या था? ग्रीवियस हर्ट का। लायबिलिटी भी इनकी क्या होती? नहीं समझ पाए साहब? ऐसा नो।
तो यहां पे मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो ये ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा। तो जिस नॉलेज या इंटेंशन से आप इंटर करते हो किसी काम में, उसी के लिए फिर आप क्या हो जाओगे, लाइबल हो जाओगे। इफ देयर इज नो कॉमन इंटेंशन एट ऑल, इफ देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, देयर इज नो कंसेंसस आइडिया, आपके बीच में कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, शेयरिंग ऑफ थॉट्स नहीं है, तब आप जिस इंटेंशन या नॉलेज से उस कार्य को करने में क्या हो रहे हो, इंटर करते हो उस अपराध को करने में, उसी के लिए आप क्या हो जाओगे, आप। इज इट क्लियर? हाँ या ना? अब जरा 7वां देखो, ठीक है। सेक्शन 3 का क्लॉज 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। 7 क्या कह रहा है, जहां किसी कार्य द्वारा या किसी लोक द्वारा, किसके द्वारा, ठीक है, वेयर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट्स और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन इज एन ऑफेंस। जहां किसी कार्य लोक के द्वारा क्या हो रहा है, कोई रिजल्ट लाया जा रहा है, और वो जो रिजल्ट है अपने आप में एक ऑफेंस है। इज टू बी अंडरस्टूड दैट कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन इज द सेम ऑफेंस। बोलो भैया। अब यहां देखो जरा इसको, यहां पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आप क्या लाना चाहते हो, एक रिजल्ट लाना चाह रहे हो। क्या लाना चाह रहे हो आप, एक रिजल्ट लाना चाह रहे हो। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो रिजल्ट लाया जा रहा है, सो दिस रिजल्ट इज मे बी कॉज्ड बाय द एक्ट। रिजल्ट लाया जा सकता है किसके द्वारा, थ्रू द एक्ट। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे ए ने क्या किया है, एक रिजल्ट लाया है, और ये कैसे लाया है, थ्रू दी एक्ट, कोई कार्य करके लाया है। कैसे लाया हुआ है ये, तो ये कार्य करके लाया हुआ है। बोलो भैया, और ये रिजल्ट आ गया है, यस नो। अच्छा, इसी रिजल्ट को क्या किया जा सकता है, इसी रिजल्ट को क्या किया जा सकता है, इसी रिजल्ट को ओमिशन के थ्रू भी लाया जा सकता है। किसके थ्रू लाया जा सकता है, ओमिशन के थ्रू। ये देखो एक्ट के अंतर्गत, और ये दूसरा मैंने आपको क्या बताया, यही रिजल्ट कैसे ला सकते हो आप, ओमिशन के थ्रू भी ला सकते हो, यानी लोप के थ्रू ला सकते हो। किसके थ्रू, लोप के थ्रू। एक रिजल्ट चाहता हूं मैं, क्या चाह रहा हूं, एक रिजल्ट चाहता हूं, ठीक है। रिजल्ट कौन सा, पीछे जे वाला नहीं, ये वाला रिजल्ट नहीं चाहते। आप क्या चाहते हो कि बी की डेथ कॉज किया जाए। क्या किया जाए, बी की डेथ कॉज करना चाहते हो। किसकी डेथ कॉज करना चाह रहे हो भैया, बी की डेथ। ए जो है वो बी की डेथ कॉज करना चाहता है, रिजल्ट क्या चाहता है, डेथ। रिजल्ट क्या क्या चाहिए, दुनिया नहीं, डेथ। क्या चाहिए, डेथ चाहिए। अब कोई साउथ की मूवी थोड़ा है कि कह देंगे दुनिया चाहिए, क्या चाहिए, हाँ, यहां डेथ चाहिए इसको। ओके, तो ये जो डेथ है वो एक्ट के थ्रू हो सकती है। पॉइजन दे दो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेट कर दो, क्या जहर दे दो, डेथ हो जाएगी। गला काट दो, यानी एक्ट करोगे, डेथ हो जाएगी। डंडे से मार करके मार डालो, डेथ हो जाएगी। ये सब एक्ट कर रहे हो आप। रस्सी बांध करके लटका दिया है आपने, ये क्या हो गए, एक्ट किया हुआ है आपने। पानी में डुबो करके आपने मारा हुआ है, पॉइजन दे करके मार दिया है आपने, गला दबा करके मार दिया है, तकिया को दबा करके मार दिया है, रस्सी से बांध करके दबा दिया है, जो है रेलवे गाड़ी से जो आपने फेंक दिया है, बस से आपने फेंक दिया, हवाई जहाज से आपने, ये सब क्या है, पॉजिटिव एक्ट है। देयर आर काउंटलेस जो है वो वेरिएशन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो। ये क्या है, पॉजिटिव एक्ट। क्या है, पॉजिटिव डीड है, और जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, रिजल्ट कॉज किया जा सकता है। आंसर इज यस और नो, यस। सिंपल सी बात है भाई। कोई सो रहा है, गला काट दो, कोई सो रहा है, हाथ काट दो। बोलो, ब्लेड से भी डेथ कॉज किया जा सकता है। ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव एक्ट है। कैसे एक्ट है, और भी देखो, वही डेथ आपको चाहिए होगा, वही डेथ चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, तो ओमिशन के थ्रू भी हो सकता है, लोप के थ्रू भी हो सकता है। क्या हो सकता है, लोप के थ्रू भी हो सकता है। क्या, अब मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, अभी न्यूली बॉर्न बेबी है, उसे मिल्क फीडिंग मत कर दो उसकी। इसका मतलब मदर जो है उसका डेथ कॉज करने की इंटेंशन से, रिजल्ट क्या चाहती है कि डेथ हो जाए उसकी, और उसके लिए उसको मिल्क फीडिंग नहीं कराती। क्या हो जाएगा, ओमिशन। क्या हो जाएगा, ओमिशन। लोप कर रही है, और एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कभी ना कभी तो मरी जाएगी, या मर जाएगा, है ना। अब यहां पे इसी तरीके से एक जेलर है, तो जिसकी कस्टडी में, जेलर जो है जिसकी कस्टडी में रह रहा है, बोलो बेटा, जिसकी कस्टडी में रह रहा है प्रिजनर, वो खाना नहीं दे रहा, उसको खाना नहीं देता है, तो ये क्या कर रहा है, लोप कर रहा है, ओमिशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रिजल्ट आएगा नहीं, 1-2 दिन, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, वो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, पहले ये बताओ। नहीं मरेगा, मर जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, वही रिजल्ट किसके द्वारा ला रहा है,
लोभ के द्वारा ला रहे हैं। अभी देखो, अभी बहुत सारे प्रिजनर्स हैं, उन्हें ठंडी के लिए गर्म कपड़े चाहिए कि नहीं होगा, इसी ठंडी में इतना ठंडी पड़ रही है और ऐसी स्थिति में उन्हें क्या कर दिया जाए, उन्हें गर्म कपड़े हटा लिए जाए, उनके सारे के सारे जो ब्लैंकेट्स हैं, उनके कपड़े हैं, सारा हटा दो, ठंडी में मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। तो सरकार ने दिया था कि कंबल बंटवा दीजिए भैया, और आपने क्या कर दिया, खुद ही बांट दिया सारा कंबल अपने लिए है, और वो लोप कर दिया है। क्या कर दिया है, लोप कर दिया है। नहीं समझ पाए आप? तो वही रिजल्ट एक्ट के थ्रू भी हो सकता है, और वही रिजल्ट किसके थ्रू हो सकता है, ओमिशन के थ्रू भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं यार? तो कह रहा है कि यदि लोप आपका क्या हो, ऑफेंस हो, या एक्ट के थ्रू क्या हो, ऑफेंस हो, तो उसी रिजल्ट को, उसी ऑफेंस को पार्टली एक्ट के द्वारा और पार्टली ओमिशन के द्वारा भी कॉज किया जा सकता है। किसके द्वारा कॉज किया जा सकता है, पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशन के थ्रू, आंशिक कार्य के द्वारा और आंशिक लोप के द्वारा। अब जरा देखो, इसको समझो। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पे डेथ चाहता है, क्या चाहता है, डेथ चाहता है। अब ये जो है ए बी को क्या करता है, मारता है। क्या करता है, मारता है सुबह, बोलो बेटा। और शाम का जो है ये जेलर है, कौन है, ये जेलर साहब जो है, ये शाम को क्या कर रहे हैं, खाना नहीं देते। शाम को क्या नहीं कर रहे, खाना उसका नहीं दे रहे हैं, और दिन में क्या करते हैं, मारते हैं। तो एक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ओमिशन भी कर रहे हैं, हाँ या ना। और दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, बोलो बेटा, मारना और खाना, और इसका जो दोनों का इफेक्ट है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, वो क्या कॉज करता है, उसकी डेथ कॉज करता है। तब भी आप उसी के लिए लायबल होंगे, जैसे कि आपने उसे एक्ट के थ्रू करा हो या ओमिशन के थ्रू करा हो। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब एक्ट के थ्रू भी आप ऑफेंस को कमिट कर सकते हो, लोप के थ्रू, ओमिशन के थ्रू भी आप ऑफेंस कमिट कर सकते हो, और पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशन। यहां क्या हुआ है, पार्टली एक्ट किया है और पार्टली ओमिशन किया, पार्टली एक्ट किया हुआ और पार्टली ओमिशन किया। इसका मतलब आधा मार रहे हो, या आंशिक रूप से मारते हो और आंशिक रूप से क्या करते हो, खाना नहीं देते हो। दोनों का प्रभाव क्या हो गया, दोनों का प्रभाव क्या हो गया, दोनों का प्रभाव डेथ हो गई। नहीं समझे आप? है? इसका मतलब आपने 2 ग्राम पॉइजन दिया हुआ है, तो एडमिनिस्टर कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, और शाम वाला खाना नहीं देते हो। अब दोनों का प्रभाव क्या हुआ, दोनों के प्रभाव से एक तो एक्ट भी हुआ और दूसरा लोप हुआ, और आप जेलर हैं साहब। क्या है आप? इसका मतलब आप ड्यूटी बाउंड है उसे खाना देने के लिए, आप ड्यूटी बाउंड है उस काम को करने के लिए, और आपने क्या करा, उसका ओमिशन करा हुआ। इज इट क्लियर और नहीं हुआ? तो ये बात समझ में आई, आंशिक कार्य द्वारा और आंशिक लोप के द्वारा, हाँ या ना? क्लियर हो गया? और सिंपल, हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है? सोसाइटी में भी तो एक्ट या ओमिशन होता है। सोसाइटी में हाँ, एक्ट या ओमिशन होता है। कैसे? कोई भूखे मर जाए तो ओमिशन होता है, या गले में कुछ लगा के मर जाए तो एक्ट के थ्रू हो रहा है। हाँ, तो अब तो खत्म हो गया ना। हाँ, तो यहां वो नहीं है ना, तो एक्ट है ना तो ओमिशन है। यहां पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशन है। क्या है? पार्टली एक्ट है और क्या है, पार्टली ओमिशन। एक प्रथा थी, क्या, संथारा की प्रथा, आप समझते हैं, जैनिज्म में फॉलो की जाती है। कहां पे फॉलो की जाती थी? संथारा, समझ रहे हैं आप? तो वहां पे उन्होंने कहा, राजस्थान में एक बार हाईकोर्ट में इस बात को चैलेंज किया गया, और वो जैनों में ये होता है कि अंतिम समय में वो अपना खाना पीना क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, और त्याग करके वो क्या करना चाहते हैं, जैसे आपने चंद्रगुप्त के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है? नहीं सुने आप? तो मौर्याज में आप देखोगे कि लास्ट मोमेंट में वो क्या हो रहे हैं, जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना पीना छोड़ करके कहां चले जाते हैं, भोजन त्याग करके बैठ गए और जल समाधि ले लिया उन्होंने। यही होता था। तो ये जो बात थी, ये कहा भैया ये तो सुसाइडल है यार, ये क्या है, अटेम्प्ट टू सुसाइड है, आप अपने आप को क्या कर रहे हो, मारने का प्रयास कर रहे हो। नो, ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस क्या है, लीगल नहीं है। बात समझ पाए? तो अभी क्या है, मैंने आपसे क्या बताया कि वो जब आप क्या पढ़ते हो, आप जूरिस्प्रूडेंस में आप क्या पढ़ते हो, कस्टम और यूसेजेस पढ़ते हो, तो वहां पे पहली प्रायोरिटी जो है वो क्या है कि वो क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसका मतलब कि ओनली दोज कस्टम कैन प्रिवेल इन द सोसाइटी विच वन इज अ लीगल। लीगल हो भैया, तो ये क्या है, लीगल है। आपकी बहुत सारी प्रथाएं समाप्त कर दी गई, देवदासी प्रथा समाप्त हो गई, आपकी सती प्रथा जो है वो समाप्त कर गई। क्यों? क्योंकि ये लीगल नहीं रही, ये इमोरल प्रथाएं हैं आपकी, तो उसे मोरल होना चाहिए।
उसे क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो कहां लीगल हो पा रहा है, टिक पा रहा है क्या? अपने आप को मारने का प्रयास कर रहे हो, ये अटेम्प्ट टू सुसाइड ही तो है, क्या है? नहीं समझ पाए तो इसे स्टैंड नहीं कर पाया, इसे चैलेंज किया गया तो कहा नहीं, आई विल नॉट अलाउ टू सच टाइप ऑफ। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक तरीके से किसमें सेल्फ और डिजायर्ड मर्डर है, ये आपका क्या है? इसका मतलब ये यूथनेसिया जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? है तो कह रहा नहीं भैया ये सब नहीं चल पाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर सो फार? अभी तक ये बातें क्लियर है आपकी? बोलो भैया। तो 7 क्लियर हो गया आपका। तो कह रहा है अब दूसरा देखिए, कह रहा है ये देखिए, ये प्रॉब्लम्स बना करके और प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो फिर क्या कह रहा है, आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओके, तो कह रहा है जब कोई अपराध कई कार्यों के द्वारा किया जा रहा है, तो व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड, ऑफेंस जो है वो कैसे कमिट किया जा रहा है? कई कार्यों के द्वारा, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। बोलो भैया। तो कैसे काम कर रहा है यार? ठीक है, जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जा रहा है, किस के द्वारा किया जा रहा है? कई कार्यों के द्वारा किया जा रहा है। यहां पे देख रहे हो क्या हो रहा है, यहां जो शेयरिंग हो रहा है वो किस बात पर हो रहा है? शेयरिंग ऑफ एक्ट्स हो रहा है। बड़ा शानदार क्वेश्चन। अभी आपने क्या पढ़ा था इसके पहले? शेयरिंग ऑफ थॉट्स था, शेयरिंग ऑफ माइंड्स था, शेयरिंग ऑफ मीटिंग था, नहीं? यहां पे क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ एक्ट्स हो रहा है। नहीं समझे आप? यहां पे शेयरिंग ऑफ एक्टर्स रियस है, क्या है? और वहां पे शेयरिंग ऑफ क्या था? मेंस रिया था। अब देखिए जरा यहां पे क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ द सेवरल एक्ट्स, एक्ट जो है, बोलो, जो कार्य है वो क्या हो रहा है? व्हेन एन ऑफेंस, क्या हो रहा है बेटा? ऑफेंस, यही तो है आपका ऑफेंस जो है वो क्या हो रहा है? सेवरल एक्ट्स के थ्रू हो रहा है, विभिन्न कार्यों के द्वारा हो रहा है आपका। जब क्या कह रहा है? व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ द सेवरल एक्ट्स, बाय मींस ऑफ several acts, and whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts। अब जरा देखिए यहां पे कह रहा है कि this offense has been committed, बोलो बेटा, आओ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, बोलो, और इन तीनों एक्ट्स के द्वारा मिलकर के क्या हो रहा है? कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है। कोई ऑफेंस क्या किया जा रहा है? कमिट किया जा रहा है ना? तो कह रहा है कि बाय मींस ऑफ द डिफरेंट एक्ट्स, बाय मींस ऑफ डिफरेंट एक्ट्स, और कह रहा है कि हुएवर कोई भी व्यक्ति, और कैसे कोऑपरेट कर रहा है? इंटेंशनली। नहीं समझ पाए आप? तो इस काम को भैया कर रहे हैं? कौन कर रहा है? भैया। और ये काम भैया के भैया कर रहे हैं, और ये काम कौन कर रहा है? नहीं समझ पाया? ये कौन है? 1, ये कौन है आपका? 2, और ये कौन है आपका? 3। मेरी बात आप समझ पाए? और ये इंटेंशनली इस बात को क्या कर रहा है? कोऑपरेट कर रहा है उस काम को करने में, और ये काम मिल करके क्या बना देता है? उस ऑफेंस को क्रिएट करता है। नहीं समझ पाया? इज इट क्लियर और नॉट? तो whoever participate in the cooperation of this act would be liable for the an offense। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? पहले ये बताओ। तो क्या कह रहा है, पहले ध्यान से सुनो और फिर से सुनो। यहां क्या कह रहा है कि जो ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, यहां पे ऑफेंस कई कार्यों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, डिफरेंट एक्ट्स से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है? डिफरेंट एक्ट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, बताइए किससे मिलकर के बना हुआ है? लेते आइए आइए। तो यहां पे ठीक है, ठीक, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो ऑफेंस बना हुआ है, ये ऑफेंस किससे मिलकर के बना हुआ है? डिफरेंट एक्ट से। तो मैंने तो 3 लिख दिया, वो ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बाय मींस ऑफ द डिफरेंट एक्ट्स। बात समझ पाया? और कह रहा है कि उस काम को करने में जिन लोगों ने इंटेंशनली कोऑपरेट किया हुआ है, जो उस काम को कर दिया है, वो उसके लिए क्या हो जाएगा?
लाइबल हो जाएगा, यही सीधे सीधे लिखा हुआ है। बोलो बेटा क्या कह रहा है कि एक पढ़ रहे हैं आप सेक्शन 3 का क्लॉज 8, तो कह रहा है बाय डूइंग एन एक्ट ऑफ दोज एक्ट्स आइदर सिंगली और जॉइंटली विथ एनी अदर पर्सन कमिट दैट ऑफेंस, ये माना जाएगा कि उसने उस अपराध को किया हुआ है। क्लियर हुआ बेटा? आइदर सिंगली और जॉइंटली, अकेले किया हुआ है या लोगों के साथ मिल करके किया हुआ है, लेकिन उसके किसी एक एक्ट को किया हुआ है, तो ये माना जाएगा कि उसने उस ऑफेंस को कमिट किया हुआ है। हाँ या ना? अब यहां पे जरा देखो मुझे, तो यहां इनको देख लो भैया को, ये कौन है? ए है। ये कौन है आपके? बी है। ये कौन है आपके? सी है। कौन है? सी है। बोलो बेटा। और इसने क्या किया हुआ है? इसने A3 किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है? A2 किया, इसने क्या किया हुआ है? A1 किया। और इन्होंने जो एक्ट किया हुआ है इंटेंशनली किया हुआ है। कॉपरेशन जो किया है यहां पे कैसे किया हुआ है? इंटेंशनली किया हुआ है। बोलो। तो कह रहा है कि चाहे ये अकेले ही इस काम को किया हो, चाहे इन्होंने मिल करके इस काम को किया हो, बोलो बेटा, ये माना जाएगा कि इन्होंने क्या किया हुआ है? इस ऑफेंस को कमिट किया हुआ है। हाँ या ना? पहले ये बता दो। और इंटेंशनली कोऑपरेट करो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और ये कैसे काम कर रहा है? ये इंटेंशनली से इस काम में इंटर कर रहा है। इसे ये पता है कि इस काम को, इस ऑफेंस को, इस चीज को करने के लिए मुझे लगाया गया। नहीं समझ पाया? हाँ या ना? चलो जरा, अब यहां पे ए जो है, बोलो बेटा, दो लोग हैं है? हाँ। और ये एक ऑफेंस कमिट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? किसके खिलाफ करना चाह रहे हैं? सी के खिलाफ। किसके खिलाफ? सी के खिलाफ। ये भैया बोल रहे हैं और ये भैया लिख रहे हैं। नहीं समझ पाए? Here the A just uttered the words that is defamatory. ये वर्ड्स कैसे है? डिफेमेटरी। और राइटिंग कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। तो ये हो गए बी। और दोनों के कार्य से क्या मिलकर के बन रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले ये बताओ। हाँ या ना? तो इन्होंने सी का क्या किया हुआ है? डिफॉर्मेशन करा हुआ है। यस आर नो? हियर बोथ आर लायबल। दोनों क्या है? बात समझ पाए? और दोनों के कार्यों का जो सम्मिलित प्रभाव है वो सिलेंडर है। क्या है? लेबल है। ये कह रहे हैं ये जो है भाई साहब जो है लिख नहीं पाते हैं, इलिटरेट है, लेकिन बोलने में बड़े माहिर हैं, बड़ी शानदार शानदार बात बोलते हैं कि नहीं? बड़ी अच्छी बातें बोल रहे हैं। तो ये जो बोल रहे हैं उसी को ये क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। और दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया है? डिफॉर्मेशन। क्या कर दिया? इसका मतलब दोनों ने मिलकर के क्या किया हुआ है? उस बात को डिफेम करा हुआ है। करा ही नहीं करा हुआ है? अब जरा देखो, अब ये तो बात एक हो गई आपकी। अब एक लोग जो है हमारा एक चेक पा गए। क्या पा गया है? चेक पा गया है। बोलो यार। अब एक मास्टर आदमी को ले आता है, भाई सुनो तुम इनकी साइन बना दो यार सर की। बात समझ रहे हो आप? तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? दूसरे लोग कह रहे हैं यार ये वाला पेन और ये वाला इंक मिल नहीं रही। लग गया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में चौराहे पे खोजने लगा कि वो सही मिलेगी कहां से। बात समझ पाए? पेन लेकर के आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? पेन लेकर के आ रहा है पूरा। तो यहां पे दोनों ने मिलकर के क्या किया? फोर्जरी किया हुआ नहीं किया हुआ? पहले ये बता दो। और तीसरे को चेक पकड़ा दिया, कहा जाओ विड्रॉ करके लेके चले आओ। तीन के तीनों ने मिलकर के क्या किया हुआ है? करा है कि नहीं करा हुआ है भाई? तो ऐसी स्थिति में तीन के तीनों को माना जाएगा कि इन्होंने मिलकर के क्या किया है? वो अपराध। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। और फिर कह रहा है कि 9 वाला जो क्लॉज देखो जरा, फिर कहता है कि जहां किसी व्यक्ति ने किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संबद्ध है, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के क्या हो सकते हैं? दोषी हो सकते हैं। क्या कह रहा है? कई व्यक्ति, क्या है? सेवरल पर्संस, where several persons are engaged or concerned in a commission of a criminal act, commission of a criminal act, commission of a criminal act, बोलो। and they may be guilty of the different offense by means of that act। तो जहां पे कह रहा है कि कई व्यक्ति इंगेज्ड हैं,
कंसर्न है किसी ऑफेंस को करने में? बोलो। दे मे बी गिल्टी ऑफ, वो हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, किसके लिए? फॉर द डिफरेंट ऑफेंस। नहीं समझ पा रही हो? है? कम समझ में आ रहा है? अभी ये वाला नहीं समझ में आया तो अभी समझाया था उसको। 9 वाला देखो जरा, 3 का 9 क्या है? 3 3 3 9। और ये क्या कह रहा है कि जहां पे कई व्यक्ति मिलकर के कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये ए हो गए, ये बी हो गए, और ये क्या है आपके? सी हो गए। ए बी एंड सी, बोलो। और ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंट क्रिमिनल एक्ट्स कर रहे हैं। ये तो लिखा हुआ है यहां पे, where the several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act। यहां पे जो सेवरल पर्सन्स हैं वो इंगेज्ड हैं और कंसर्न है किसके लिए? किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए। क्रिमिनल एक्ट, बोलो। क्रिमिनल एक्ट, they may be guilty of the different offense by means of that act। और ये जो है अलग अलग कार्यों के लिए क्या हो सकते हैं? अलग अलग अपराधों के लिए लाइबल हो सकते हैं। कैसे? अपने कार्यों के हिसाब से, अपने कार्यों के अनुसार अलग अलग अपराध के लिए क्या हो सकते हैं? लाइबल हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि, जानते हो क्यों नहीं है? ये कॉमन इंटेंशन होता है इनके बीच में, तो फिर ये हर कोई उसी तरीके से लाइबल होता जैसे कि उन्होंने अकेले उस काम को करा। चूंकि इनके बीच में यहां पे कोई कॉमन इंटेंशन है ही नहीं, और कॉमन इंटेंशन नहीं है तो जो एक्ट किया है उसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? ये लाइबल हो जाएंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब जरा मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो इसको देखो, यहां पे ए जो है, बी, बी जो है इन्हें क्या देता है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। क्या देता है बेटा? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। क्या दिया हुआ है इसने? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। बोलो, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसने दिया हुआ है? बी ने दिया हुआ है। तो आपने ये देखा हुआ है कि क्रिमिनल लॉ में जब आप सेक्शन 300 इंडियन पैनल कोड पढ़ रहे थे, उसका एक्सेप्शन नंबर 1, और जब सेक्शन 101 बीएनएस पढ़ रहे हो आप, बीएनएस का सेक्शन 101 मर्डर के बारे में बात करता है, और उसका एक्सेप्शन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में यदि कोई डेथ कॉज करी गई है, ठीक है, तो जिसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया हुआ है उसकी यदि डेथ कॉज करी गई है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड है। क्या है? इज नॉट अ मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो यहां पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसने दिया हुआ है? बी ने दिया हुआ है। बोलो बेटा, किसने दिया? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हु हैज गिवन? बी ने दिया हुआ है। ए ने उसकी क्या कॉज करी है? डेथ कॉज करी है। क्या कॉज करा है? डेथ कॉज करा है। बात समझ रहे हो आप? यहां पे चूंकि सी जो है, कौन? सी, जो ये चाहता था कि सी की डेथ हो। किसकी डेथ हो? सी यहां पे चाहता था कि बी की डेथ कॉज की जाए, तो उसने ऐसे मौके का फायदा उठाया और यहीं से सीधे क्या कर दिया? इन्हें पिस्टल पकड़ा दी। देख क्या रहे हो यार, ऐसा बोल रहा है तुमको? बोलो। तो यहां पे जो लाइबिलिटी होगी वो डिफरेंट हो गई। लाइबिलिटी इनकी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। इनकी लाइबिलिटी जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है? कल्पेबल होमिसाइड के लिए हो रही है, जबकि इनकी जो लाइबिलिटी हो रही है यहां पे मर्डर के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि किसी एक ही ऑफेंस के लिए व्यक्ति जो इन्वॉल्व है उसमें कंसर्न है, वो डिफरेंट ऑफेंस के लिए क्या हो सकते हैं? लाइबल हो सकते हैं। क्योंकि ये जो काम किया है उसे क्या बेनिफिट मिलेगा? Here A will get the benefits of the grave and sudden provocation. Here A will get the defense which is given under the section 101 of the भारतीय न्याय संहिता, जबकि यहां पे इन्हें कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इन्होंने क्या किया हुआ है? इंटेंशनल एड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
इंटेंशनल एड, इसने अबेट किया है किसको? ए को। कैसे? साहस सहायता के द्वारा, इंटेंशनल एड के द्वारा। और इनकी लायबिलिटी वही होगी जैसे कि इसे कोई डिफेंस ना मिला होता। तो यदि इसे कोई डिफेंस ना मिला होता तो फिर क्या कहा जाता है? ये मर्डर के लिए। तो आपकी भी लायबिलिटी क्या हो जाएगी यहां पे? मर्डर के लिए हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ। नहीं हुआ? हाँ, तो यहां पे कह रहा है कि वही बात कि किसी सेम एक्ट के लिए जो उसमें कंसर्न लोग हैं वो किसके लिए लायबल हो सकते हैं? डिफरेंट ऑफेंस के लिए लायबल हो सकते हैं। और इसके पहले भी अभी मैंने आपको बताया कि वह व्यक्ति क्या कॉज करना चाहता था? सिंपल हर्ट कॉज करना चाह रहा है, और दूसरे व्यक्ति ने क्या कॉज किया हुआ है? ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? सिंपल हर्ट के लिए। दूसरे की क्या हो जाएगी आपकी? आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? सो दिस सेक्शन इज अ क्लियर ऑल अबाउट। हुआ? अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो कॉमन इंटेंशन तो हम लोगों ने बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस कर लिया है ना? बाकी ये जो छोटे सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस पर काम करना है आप, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? देख लो यदि कोई दिक्कत है तो। नहीं है? अब हम लोग जो है वो पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पनिशमेंट के